तीन कृषि कानून वापस हो चुके हैं। हालांकि किसान अभी एमएसपी की मांग पर अपनी बात कायम रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा के भाजपा और जेजेपी नेताओं के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि वो भी फील्ड में जाकर के खुल करके अपना काम नहीं कर पा रहे थे। लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था और एक मांग भी थी कि जो लॉ हैं वो रिपील हो जाएं। आज वो मांग पूरी हुई है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला। चौटाला साहब, जो ये कानून वापस हुए हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? किसानों की जीत है, सरकार की हार है, या किसानों के हित में लिया गया एक फैसला है? ये सरकार का जो अच्छा फैसला है, मोदी जी ने जो लिया है, ये उन हज़ारों लाखों किसानों की उम्मीद पर लिया हुआ फैसला है जो पिछले एक साल से संघर्षरत थे, प्रयासरत थे। ये किसी और की नहीं, ये सिर्फ किसानों की जीत है। देरी से लिया गया एक अच्छा फैसला है। हम इसको वेलकम करते हैं, किसानों को बधाई देते हैं। हमने भी निरंतर एक साल से इसी के लिए प्रयास किया और वो आज बात पूरी हुई। लेकिन किसान अभी भी धरना, अपना जो आंदोलन है वो ख़त्म करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक कानून संसद में पास वापस रिपील नहीं होंगे और जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक हम आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। जहाँ तक हरियाणा का विषय है, आप इस बात से परिचित हैं कि हरियाणा में एमएसपी दी जा रही है, तो यहाँ तो वो सवाल उठता ही नहीं। मगर फिर भी अगर किसान जत्थेबंदियों को ये चाहिए कि सारे देश में एमएसपी लागू हो, हम इस बात के भी समर्थक हैं। डे वन से हैं, आज से नहीं है। जब जब भी दुष्यंत जी ने तमाम लोगों से मुलाकात की तो इस बात को बहुत मजबूती से एंडोर्स किया। मुझे उम्मीद है कि कानून तो ये 10 दिन बाद वापस हो जाएंगे, साथ ही आने वाले समय में एमएसपी पर भी सरकारी कानून बनेगा। क्या आपको लगता है कि एमएसपी सभी फसलों पर देश के सभी किसानों को देनी संभव है? हाइपोथेटिकली तो नहीं है, मगर कोई ना कोई फॉर्मूला निकाला जा सकता है जिससे कम से कम सबको समानता पे ला करके, गरीब से गरीब आदमी, कोई तमिलनाडु में है, कोई बिहार में है, कोई उड़ीसा में है, कोई असम में है, ऐसा ना हो कि एक जगह किसी किसान को फ़ायदा हो और दूसरी जगह नुकसान हो। हम तो सबके लिए सोचते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने सबके लिए सोचा और इस बात के हम पक्षधर हैं कि गरीब किसान का भला होना चाहिए। अगर आज इतने बड़े आंदोलन के जरिए हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। किसानों के ऊपर इस दौरान बहुत से मुकदमे दर्ज हुए, कई किसानों की जान गई, उनको लेकर के जेजेपी क्या रुख कायम है? की जहाँ तक बात है, वापस होनी चाहिए। इस बात को दुष्यंत जी ने भी आज कहा। जिनकी जानें गई इतने बड़े आंदोलन में, जिसको आज क्रेडिबल मान लिया मोदी जी ने भी, क्योंकि उन्होंने वो कानून वापस किए और उन्होंने देश के नाम संबोधन में क्षमा याचना की, तो निश्चित तौर पर उनकी कॉम्पनसेशन भी सरकार को करनी चाहिए। चाहे वो नौकरी दे करके करें, चाहे उनको कोई दर्जा दे करके करें, चाहे उनको किसी फाइनेंशियल हेल्प दे करके करें, ये सरकार को फैसला करना है। जेजेपी इस बारे में बातचीत करेगी भाजपा से? क्यों नहीं करेगी? जेजेपी स्वयं सरकार का हिस्सा है और हम हरियाणा की सरकार से भी करेंगे, मगर हरियाणा की सरकार के अधीन ज़्यादा कुछ नहीं है, केंद्र की सरकार से भी करेंगे। हरियाणा सरकार के अधीन ज़्यादा कुछ नहीं था, आप हरियाणा में सरकार के भागीदार हैं। इस दौरान दबाव तो बहुत रहा होगा इस एक साल के दौरान। निश्चित तौर पर जब आप किसान के नाम की राजनीति कर रहे हैं और इतना बड़ा एजिटेशन आपके सामने खड़ा है, मगर आपका धर्म ये कहता है कि जिन मुद्दों पर आप सरकार में आए हैं उन मुद्दों को पूरा करें। मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि अगर दुष्यंत जी उस समय बैकआउट कर जाते और ये फैसला आज हो जाता, तो कल को वही लोग जो सड़कों पर दुष्यंत जी को बुरा भला कह रहे थे, तो ये कहते कि 75% का क्या हुआ, महिला रिजर्वेशन का क्या हुआ, वो ये पूछते कि लेबर लॉज का क्या हुआ जो आप लाने की बात कर रहे थे, जो जॉब्स के लिए जो और आपने बड़े मुद्दे उठाए हैं, जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की आप एजेंडा लेके चले, उसका क्या हुआ। आज मुझे खुशी है कि ये बड़ा मामला भी हल हो गया और दुष्यंत जी अगले 3 साल में वो सारे काम भी, और 2 साल में कुछ कर भी दिए बड़े मुद्दे, और अगले 3 साल में बचे उनको पूरा करेंगे। किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल के वंशज होने के नाते इस 101 साल तक सत्ता में भागीदारी काफ़ी तकलीफ दे रही होगी। निश्चित तौर पर हमने बार बार इस बात को उठाया और शायद इतना वोकल सत्ता में बैठा दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं होगा जितने हम थे। हम सदैव इस बात को कहते रहे कि शायद कानूनों में बदलाव ला करके इसका हल नहीं होगा, रिपील ही करना पड़ेगा। हम बार बार इस बात को सरकार तक पहुंचाते रहे। अच्छी बात है कि गुरुपुरब के दिन ये फैसला लिया गया है। थैंक यू। शुक्रिया। ये थे दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि एक अच्छी बात है गुरु पर्व के मौके पर यह फैसला लिया गया। हालांकि उन्होंने खुलकर अपनी राय जाहिर की और साथ ही कहा कि एमएसपी पर कानून भी ज़रूरी है, क्योंकि देश के किसी भी कोने में किसान अपने हकों से वंचित नहीं रहना चाहिए। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।